हे क्या आपको पता है कि फ्लेक्सी कैप फंड्स लार्ज मिड और स्मॉल कैप स्टॉक्स में बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस इक्विटी फंड कैटेगरी का इंटेंशन है लार्ज मिड और स्मॉल कैप स्पेस में अपॉर्चुनिटीज टैप करना, क्योंकि डिफरेंट मार्केट सेगमेंट्स आपको डिफरेंट इंडस्ट्रीज में एक्सपोजर देते हैं। लेकिन एक्चुअली बहुत सारे फ्लेक्सी कैप फंड्स मेनली लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि वो टफ मार्केट कंडीशंस के दौरान स्टेबिलिटी ऑफर कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे इन फ्लेक्सी कैप फंड्स का अपने पोर्टफोलियो में लार्ज कैप स्टॉक्स की तरफ 60% से ज़्यादा एलोकेशन है। हाउएवर, कुछ फ्लेक्सी कैप फंड्स ऐसे भी हैं जो मिड और स्मॉल कैप स्टॉक्स पे हेविली फोकस करते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि फ्लेक्सी कैप फंड्स जिनके पास मिड और स्मॉल कैप स्टॉक्स में हायर होल्डिंग्स हैं, उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही है और क्या ये फंड शॉर्ट और लॉन्ग टर्म में सच में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। ये रहे कुछ फ्लेक्सी कैप फंड्स जिनकी अपने पोर्टफोलियो में मिड और स्मॉल कैप स्टॉक्स की तरफ हायर एलोकेशंस हैं। अब चलिए इन फ्लेक्सी कैप फंड्स की परफॉर्मेंस को बेंचमार्क और कैटेगरी के अगेंस्ट कंपेयर करते हैं। यहाँ इन सभी 5 फ्लेक्सी कैप फंड्स ने बेंचमार्क और कैटेगरी को 3 और 5 साल में आउट परफॉर्म किया है। हाउएवर, जहाँ जेएम फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 10 साल में बेंचमार्क और कैटेगरी को बीट किया है, वहीं एचएसबीसी फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ और मोतीलाल फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ 10 साल में बेंचमार्क और कैटेगरी को बीट नहीं कर पाए हैं। ये नोट कर ले कि इन्वेस्को इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ और बरोडा बीएनपी पैरिबास फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ के पास 5 और 10 साल का परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए सफिशिएंट ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। अब चलिए इन फ्लेक्सी कैप फंड्स के रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स को देखते हैं, जैसे उनके शार्प और सॉर्टिनो रेशियो से पता चलता है। यहाँ स्टैंडर्ड डेविएशन म्यूचुअल फंड्स में वॉलेटिलिटी और रिस्क मेजर करता है, ये दिखाकर कि फंड के एक्चुअल रिटर्न्स उसके एवरेज एनुअल रिटर्न से कितना डिविएट करते हैं। ज़्यादा नंबर का मतलब है बम्पी राइड, बड़े प्राइस स्विंग्स के साथ, जबकि कम नंबर का मतलब है स्टेडी प्रिडिक्टेबल परफॉर्मेंस। अब इन सभी 5 फ्लेक्सी कैप फंड्स जिनके पास मिड और स्मॉल कैप होल्डिंग ज़्यादा हैं, उनका स्टैंडर्ड डिविएशन कैटेगरी से ज़्यादा है। इसका मतलब है कि वो कैटेगरी से ज़्यादा वॉलेटाइल है, भले ही वो बेंचमार्क और कैटेगरी से ज़्यादा रिटर्न्स दे सकते हैं। शार्प रेशियो बताता है कि फंड ने हर एक एडिशनल यूनिट ऑफ रिस्क लेने के बदले कितने एडिशनल रिटर्न्स जनरेट किए हैं। सिंपल वर्ड्स में, जितना ज़्यादा शार्प रेशियो होगा उतने ही बेहतर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स माने जाते हैं। यहाँ बरोडा बीएनपी पैरिबास फ्लेक्सी कैप को छोड़कर बाकी सभी फ्लेक्सी कैप फंड्स का शार्प रेशियो कैटेगरी से ज़्यादा है। इसका मतलब है कि इन्होंने फ्लेक्सी कैप फंड कैटेगरी से बेहतर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स जनरेट किए हैं। अब चलिए इन 5 फ्लेक्सी कैप फंड्स के सॉर्टिनो रेशियो को देखते हैं। सॉर्टिनो रेशियो भी रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स को मेजर करता है, लेकिन ये स्पेसिफिकली डाउनसाइड रिस्क पे फोकस करता है। ये बताता है कि फंड ने नेगेटिव वॉलेटिलिटी या डाउनसाइड रिस्क लेने के बदले कितना एडिशनल रिटर्न जनरेट किया है। सिंपल वर्ड्स में, ये मैट्रिक इवैल्यूएट करता है कि जब रिटर्न्स एक्सपेक्टेड लेवल से नीचे जाते हैं, तब फंड उस डाउनसाइड रिस्क को कितनी एफिशिएंटली हैंडल करता है। यहाँ 5 में से 4 फ्लेक्सी कैप फंड्स का सॉर्टिनो रेशियो कैटेगरी से ज़्यादा है, सिर्फ बरोडा बीएनपी पीछे रह गया है। ये सजेस्ट करता है कि इन फ्लेक्सी कैप फंड्स में डाउनसाइड रिस्क हैंडल करने का पोटेंशियल है। अब चलिए इन 5 फ्लेक्सी कैप फंड्स के अपसाइड और डाउनसाइड कैप्चर रेशियोज को देखते हैं। अपसाइड कैप्चर रेशियो बताता है कि जब स्टॉक मार्केट ऊपर जाता है तो फंड ने अपने बेंचमार्क के कंपैरिजन में कितना अच्छा परफॉर्म किया, यानी कि बुल मार्केट में फंड बेंचमार्क के मुकाबले कितनी तेज़ी से पार्टिसिपेट करता है। और अगर अपसाइड कैप्चर रेशियो 100 से ज़्यादा हो तो इक्विटी फंड ने बेंचमार्क से बेहतर परफॉर्म किया होता है। यहाँ ये सभी 5 फ्लेक्सी कैप फंड्स जिनके पास मिड और स्मॉल कैप स्टॉक होल्डिंग ज़्यादा हैं, उन्होंने बुल मार्केट्स के दौरान कैटेगरी से बेहतर रिटर्न्स जनरेट करके दिए हैं। दूसरी तरफ डाउनसाइड कैप्चर रेशियो ये बताता है कि जब मार्केट गिरता है तो फंड उस गिरावट में बेंचमार्क के कंपैरिजन में कितना नीचे जाता है। और अगर डाउनसाइड कैप्चर रेशियो 100 से कम हो तो इसका मतलब है कि फंड बेंचमार्क के कंपैरिजन में कम गिरा है, जो इन्वेस्टर्स के लिए जनरली एक पॉजिटिव साइन माना जाता है। यहाँ 5 में से 4 फ्लेक्सी कैप फंड्स मोतीलाल ओसवाल को छोड़कर बाकी सबका डाउनसाइड कैप्चर रेशियो कैटेगरी से ज़्यादा है। इसका मतलब है कि फॉलिंग स्टॉक मार्केट्स में ये कैटेगरी से ज़्यादा गिरेंगे। अब चलिए देखते हैं कि फ्लेक्सी कैप फंड्स जिनके लार्ज कैप स्टॉक्स में एलोकेशन ज़्यादा है, उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा है। ये रहे कुछ फ्लेक्सी कैप फंड्स जिनकी अपने पोर्टफोलियो में लार्ज कैप स्टॉक्स की तरफ हायर एलोकेशन है। अब चलिए इन फ्लेक्सी कैप फंड्स की परफॉर्मेंस को बेंचमार्क और कैटेगरी के अगेंस्ट कंपेयर करते हैं। यहाँ सिर्फ पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ और एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 3 साल में अपने बेंचमार्क और कैटेगरी को आउट परफॉर्म किया है।
कोटक फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, कैनरा रुबेको फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ और फ्रैंकलिन टेम्पल्टन फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने अपने बेंचमार्क को आउट परफॉर्म किया है, लेकिन ये अपनी कैटेगरी को 3 साल में बीट नहीं कर पाए। सिमिलरली पराग पारिक, HDFC फ्लेक्सी कैप, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ने अपनी कैटेगरी और बेंचमार्क को 5 साल में बीट किया है, जबकि कोटक फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने बेंचमार्क को बीट किया है लेकिन कैटेगरी को नहीं, और कैनरा रुबेको फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 5 साल में बेंचमार्क और कैटेगरी दोनों को अंडर परफॉर्म किया है। जब बात आती है 10 साल के रिटर्न्स की, तो ये सभी 5 फ्लेक्सी कैप फंड्स ने अपनी कैटेगरी और बेंचमार्क को आउट परफॉर्म किया है। अब चलिए इन फ्लेक्सी कैप फंड्स के रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स को देखते हैं, जैसे कि उनके शार्प रेशियो और सॉर्टिनो रेशियो से पता चलता है। यहाँ इन सभी 5 फ्लेक्सी कैप फंड्स का स्टैंडर्ड डिविएशन कैटेगरी से कम है। इसका मतलब है कि ये कैटेगरी से कम वॉलेटाइल हैं। साथ ही सिर्फ पराग पारिक और HDFC फ्लेक्सी कैप फंड का शार्प रेशियो कैटेगरी से ज़्यादा है, जिसका मतलब है हायर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स। बाकी 3 फ्लेक्सी कैप फंड्स का शार्प रेशियो कैटेगरी से कम है। जब बात सॉर्टिनो रेशियो की आती है, तो सिर्फ पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ और HDFC फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ की वैल्यू कैटेगरी से ज़्यादा है, जिसका मतलब है बेहतर डाउनसाइड प्रोटेक्शन। बाकी 3 फ्लेक्सी कैप फंड्स का सॉर्टिनो रेशियो कैटेगरी से कम है। अब चलिए इन 5 फ्लेक्सी कैप फंड्स के अपसाइड और डाउनसाइड कैप्चर रेशियोज़ को भी देख लेते हैं। यहाँ पराग पारिक को छोड़कर बाकी 4 फ्लेक्सी कैप फंड्स ने बुल मार्केट में कैटेगरी के जैसा ही सिमिलर परफॉर्मेंस जनरेट किया है। अब चलिए देखते हैं लार्ज कैप होल्डिंग ज़्यादा रखने वाले इन फ्लेक्सी कैप फंड्स ने डाउन मार्केट्स में कैसा परफॉर्म किया है, जो कि हमें इनके डाउनसाइड कैप्चर रेशियो से पता चलेगा। यहाँ लार्ज कैप होल्डिंग ज़्यादा रखने वाले इन सभी 5 फ्लेक्सी कैप फंड्स का डाउनसाइड प्रोटेक्शन अपनी कैटेगरी से बेहतर है। हाउएवर पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ का डाउनसाइड प्रोटेक्शन बहुत अच्छा है, जैसे कि 45 के डाउनसाइड कैप्चर रेशियो से पता चलता है कैटेगरी के 95 के अगेंस्ट। तो मिड और स्मॉल कैप फंड्स में हायर होल्डिंग्स रखने वाले फ्लेक्सी कैप फंड्स का परफॉर्मेंस उन फ्लेक्सी कैप फंड्स के अगेंस्ट कैसा रहा जिनकी लार्ज कैप होल्डिंग ज़्यादा है? एक ऑब्वियस कंक्लूजन ये है कि मिड और स्मॉल कैप स्टॉक्स में हायर होल्डिंग्स रखने वाले फ्लेक्सी कैप फंड्स लार्ज कैप स्टॉक्स की तरफ हायर एलोकेशन रखने वाले फ्लेक्सी कैप फंड से ज़्यादा वॉलेटाइल हैं, जैसे कि उनके हायर स्टैंडर्ड डिविएशन से पता चलता है। अब मिड और स्मॉल कैप स्टॉक्स में हायर होल्डिंग्स रखने वाले सभी फ्लेक्सी कैप फंड्स ने अपने बेंचमार्क और कैटेगरी को 3 और 5 साल में आउट परफॉर्म किया है, जैसा कि उनके रिटर्न से पता चलता है। जबकि लार्ज कैप स्टॉक ज़्यादा रखने वाले फ्लेक्सी कैप फंड कैटेगरी में सिर्फ पराग पारिक और HDFC ने ऐसा किया। इसकी वजह हो सकती है मिड और स्मॉल कैप्स का 2023, 24 और रीसेंट परफॉर्मेंस में अच्छा परफॉर्म करना, जिससे मिड और स्मॉल कैप स्टॉक ज़्यादा रखने वाले फ्लेक्सी कैप फंड्स के 3 और 5 साल के रिटर्न्स बढ़ गए हैं। हाउएवर लार्ज कैप स्टॉक ज़्यादा रखने वाले फ्लेक्सी कैप फंड्स ने 10 साल में कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दिया है, क्योंकि लार्ज कैप्स वॉलेटिलिटी को बेहतर हैंडल करते हैं और मिड और स्मॉल कैप्स ने 2018 और 19 में हेविली अंडर परफॉर्म किया था। याद रहे हम इन फंड्स की परफॉर्मेंस को उस टाइम पीरियड में देख रहे हैं जहां मिड और स्मॉल कैप कैटेगरी ने 2026 में लार्ज कैप्स को आउट परफॉर्म किया है। तो मिड और स्मॉल कैप स्टॉक ज़्यादा रखने वाले फ्लेक्सी कैप फंड्स ने बुल मार्केट्स में बेहतर परफॉर्मेंस जनरेट किया है, जैसे कि उनकी कैटेगरी के कंपैरिजन में हायर अपसाइड रेशियो से पता चलता है। हाउएवर लार्ज कैप होल्डिंग ज़्यादा रखने वाले फ्लेक्सी कैप फंड्स ने बुल मार्केट्स में कैटेगरी के सिमिलर ही अपसाइड परफॉर्मेंस जनरेट की है। असली डिफरेंस है फॉलिंग स्टॉक मार्केट में परफॉर्मेंस, जहां लार्ज कैप होल्डिंग ज़्यादा रखने वाले फ्लेक्सी कैप फंड्स का डाउनसाइड कैप्चर रेशियो कैटेगरी और मिड और स्मॉल कैप स्टॉक ज़्यादा रखने वाले फ्लेक्सी कैप फंड से बेहतर है। तो आप अपनी रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से फ्लेक्सी कैप फंड्स चूज़ कर सकते हैं। अगर आप अपने पोर्टफोलियो में एक से ज़्यादा फ्लेक्सी कैप फंड चाहते हैं, तो आप दोनों टाइप के फ्लेक्सी कैप फंड्स का मिक्स भी रख सकते हैं। याद रहे ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। इक्विटी फंड्स को इवैल्यूएट करते वक्त रिटर्न्स के साथ साथ रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स जैसे मैट्रिक्स को भी समझना बहुत हेल्पफुल हो सकता है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अंटिल देन, बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.